आधी रात के सन्नाटे में एक लड़की चुपचाप कंपनी के सीईओ के कमरे में घुसकर उसके बिस्तर पर चढ़ गई। अचानक किसी की हरकत से सीईओ की नींद खुल गई। उसने लड़की को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में थी। मजबूर होकर वह खुद बिस्तर के किनारे खिसक गया। हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने सिर्फ बिस्तर ही नहीं बल्कि उसकी रजाई भी अपने कब्जे में कर ली। बेचारा सीईओ पूरी रात असहज होकर किनारे पर सोने की कोशिश करता रहा। असल में पिछली रात लड़की अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही वह खिड़की बंद करने लगी, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे से घबराकर वह जोर से चीखी और तुरंत सीईओ के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। सीईओ इस बात से थोड़ा नाराज हुआ। लड़की शर्माते हुए बोली कि उसे अंधेरे से डर लगता है। उसने बहाना बनाया कि उसे थोड़ी देर के लिए उसका कंप्यूटर चाहिए, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया। लड़की ने तुरंत दूसरा बहाना ढूंढ लिया। उसके अजीब व्यवहार से सीईओ को लगा कि शायद उसके इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि लड़की ने अचानक कंपनी के नए प्रोजेक्ट का जिक्र कर दिया। ये सुनकर सीईओ को उसे अंदर आने देना पड़ा। कमरे में आकर सीईओ बड़े ध्यान से उसे प्रोजेक्ट की जानकारी समझाने लगा, लेकिन लड़की बस उसे ही देखती रही। तभी अचानक उसका फोन हाथ से गिरकर कहीं लुढ़क गया। वह उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। सीईओ ने अपने फोन से उसका नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजते ही दोनों को वह मिल गया। तभी सीईओ की नजर उस नाम पर पड़ी जिससे लड़की ने उसका नंबर सेव किया था। ये देखकर वह गुस्से से भर गया और तुरंत उसे कमरे से बाहर जाने को कह दिया। लड़की घबरा गई और सच बताने लगी कि वह सच में अंधेरे से बहुत डरती है। उसकी हालत देखकर सीईओ का दिल थोड़ा नरम पड़ गया और उसने उसे अपने बिस्तर के पास फर्श पर बिछे गद्दे पर सोने की इजाजत दे दी। लेकिन इतने पास होने की वजह से दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी लड़की के पेट से आवाज आई। संयोग से सीईओ को भी भूख लगी थी, इसलिए दोनों ने साथ में देर रात का हल्का खाना खा लिया। खाते खाते लड़की ने अपने काम की परेशानियां बताई और सीईओ ने भी अपने तनाव के बारे में खुलकर बात की। इस बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन बनने लगा। खाना खत्म करने के बाद दोनों धीरे धीरे सो गए, लेकिन रात के बीच में नींद में चलते चलते लड़की फिर से सीईओ के बिस्तर पर चढ़ गई। बेचारा सीईओ पूरी रात जागता रहा और मन ही मन शिकायत करता रहा। इतना ही नहीं, नींद में लड़की बड़बड़ाने लगी और गलती से उसने सीईओ को थप्पड़ भी मार दिया। दर्द से उसकी चीख निकल गई, जिससे लड़की की भी नींद खुल गई। नींद खुलते ही लड़की को लगा कि सीईओ ने उसके बिस्तर की जगह ले ली है। ये सुनकर सीईओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत बैठकर पूरी रात की घटना उसे बता दी कि कैसे वह खुद उसके बिस्तर पर चढ़ी, उसकी रजाई ले ली और उसे किनारे धकेल दिया। यह सुनकर लड़की बहुत शर्मिंदा हो गई, लेकिन अपनी शर्म छिपाने के लिए उसने नाटक किया कि उसे कुछ याद ही नहीं है और उल्टा सारी गलती सीईओ पर ही डाल दी। अब सीईओ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना किसी झिझक के उसे तुरंत कमरे से बाहर निकल जाने को कह दिया। लड़की भी बिना कुछ बोले जल्दी से कमरे से निकल गई और रात का वह अजीब किस्सा दोनों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया।